नारायण नारायण नारायण। ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ। गुरु जी ज्योत से ज्योत जगाओ। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा, ज्योति शामपि तद ज्योति तमसा परमुच्यते। भगवान का दर्शन होना तो बड़े भाग्य की बात है, लेकिन भगवान के दर्शन से भी ऊंची बात है आत्म ज्योत का अनुभव करना। भगवान का दर्शन तो शाकुनी ने किया था, दुर्योधन ने किया था, अर्जुन ने भी किया था। अर्जुन श्रद्धालु था, फिर भी भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन बेचारा भयभीत हो गया और अर्जुन ने कहा फिर से चतुर्भुजी हो जाओ। भगवान जब अर्जुन के रथ पर बैठे थे तो चतुर्भुजी होके बैठे थे, बंसी बजाते गोपियों के साथ, तब दुभुजी होते थे। एक बार भीम ने सोचा कि भगवान हमको अपने हाथ से पकड़े तो कितना अच्छा लगे। और द्रौपदी ने भी सोचा कि भगवान का स्पर्श नहीं है। जिसकी जैसी भावना होती तो ज्योतियों का ज्योति परमात्मा तो जानता है। एक बार भीम और द्रौपदी में लड़ाई हो गई, तो मैं पे आ गए, यहाँ तक कि भीम ने सोचा कि पकड़ के उठा के फेंक दूंगा तो हड्डी बसली एक हो जाएगी। तो द्रौपदी ने कहा कि ये बल यहाँ आजमाने की जगह नहीं होती, समझे। तो ऐसे यहाँ तक आए कि बस। तो श्री कृष्ण ने देखा कि अब ये अड़ गए, तो दो हाथों से उनको पकड़ा, दो से उनको पकड़ा, चतुर्भुजी बन गए उस समय। और रथ चलाते समय भी कृष्ण चतुर्भुजी थे। तभी तो गीता में आता है कि अर्जुन कहता है कि प्रभु ये आपका विराट रूप है, इसको समेटो, मुझे चतुर्भुज जैसे थे ऐसे हो जाओ। तो चतुर्भुजी रूप का दर्शन करने वाले, द्विभुजी रूप का दर्शन करने वाले द्रौपदी और भीम का दुख तब तक नहीं मिटा जब तक ज्योति शामपि तद ज्योति, ये भी गीता में आया, अंतरात्मा की ज्योत नहीं जगी। सिख धर्म ने इस बात को अपनी भाषा में कहा, मन तो ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, हाजरा हजूर जागंदी ज्योत, आद सत्य जुगात सत्य, है भी सत्य नानक हो से भी सत्य। तो ये प्रार्थना आरती में कहा कि ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। ऐसा नहीं कि भगवत ज्योत कहीं से आएगी अथवा आप कहीं जाओ से जाओगे, वो मौजूद है, लेकिन जैसे चित्र की ज्योत से अंधेरा नहीं मिटता है, ऐसे ही अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ। सारी धरती का राज मिल जाए और ज्योत जगाने वाला सतगुरु नहीं मिला तो वो आदमी अभागा है, दो कौड़ी का भी नहीं हो। सारी दुकानें मार्केट अपने हो जाए, चांदनी चौक के एक दो दुकान नहीं, पूरा चांदनी चौक अपना हो जाए, और दिल्ली का सारा मार्केट अपना हो जाए, बम्बई का मुलजी जेठा मार्केट भी अपना हो जाए, और अहमदाबाद का रेवड़ी बाजार और फरीदाबाद का जो मार्केट हो सब अपना हो जाए एक व्यक्ति का, और ज्योत से ज्योत जगाने का विचार नहीं तो वो अभागा जरूर है। क्योंकि ये संभाल संभाल के मजूरी कर करके छोड़ के मर जाएगा, वो साथ में आने वाला नहीं। हाँ, ज्यादा टेंशन लेगा, एक दुकान का इतना टेंशन तो ज्यादा दुकान का ज्यादा टेंशन लेगा, और क्या करेगा। बापूजी मेरी छोटी दुकान थी, अभी मेरी 3 दुकान हो गई, बड़ी बहादुरी कर ली थी। खाएगा तो वही 2 रोटी और संभालने का टेंशन बड़ा हो, क्या बहादुरी कर ली। 3 दुकान कर ली, 10 दुकान कर ली, 50 दुकान कर ली, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। अपने अंदर में छुपी हुई ज्योतियों की ज्योति परमात्मा ज्योति जगाने की यात्रा करी तो तेरे को तो धन्यवाद है, तेरे माँ बाप को भी प्रणाम।
अगर नहीं किया तो पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरों को उजाला करे आप अंधेरे माई। तो पंडित तो दूसरों के लिए कथाएं करे, मसालची दूसरों के लिए रोशनी करे, खुद अंधेरे में भटक रहे। नानक जी ने अपनी ज्योत जगाई थी और 60 साल के बाद तो उसी ज्योत में आनंदित होने लगे थे विशेष। फिर बोलना उनको भारी पड़ता था। अमृतसर के पास है खंडूर गांव में रहते थे, 60 साल की उम्र में। तो सुबह ध्यान घुस ज्योति स्वरूप में मन लीन रहता। फिर देखा कि बोलने में परिश्रम पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। उस आत्मरस ज्योति जैसे ये जलाने वाली ज्योति वैसी नहीं होती हो, वो बड़ी सुखमय होती है, मधुमय होती है, आनंदमय होती है। वहां शब्द नहीं जाते, इतना सुख होता है, इतना सामर्थ्य होता है उस ज्योति में। और उसी ज्योति से सारा जगत ज्योतिमान है। अग्नि ज्योति है, लेकिन उस अग्नि को, चंद्रा को, सूरज को देखने वाली नेत्र ज्योति चाहिए। आंख नहीं है तो सूरज चंद्रा अग्नि कौन देखेगा। नेत्र ज्योति को देखने के लिए भी मन ज्योति चाहिए। और मन ज्योति ठीक देखती कि नहीं देखती, उसमें मति ज्योति चाहिए। और मति मेरी बिगड़ी हुई है कि ठीक है, उसको देखने वाली वह आत्म ज्योति है। उसी से तुम्हारी मति ज्योति, मन ज्योति, नेत्र ज्योति काम कर रही है। दुर्भाग्य मनुष्य का यह है कि जिसके बिना काम चलता नहीं, उसको आज तक जाना नहीं। जिसके बिना जी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, उस ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं जानता। दूसरा दुनिया भर का खोपड़ी में भर के घूमता है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। उस ध्यान की गहराई में जाते तब ज्योत जगती है, गुरु कृपा मदद करती। अगर उस ज्योति स्वरूप का आनंद नहीं लिया, ज्योति स्वरूप की शांति नहीं ली, तो संसार में शांति ढूंढेगा। धन मिल गया, आज शांति नहीं। धन आने से शांति होती तो धनवान शांति और आनंदित होते। धन आने से सुविधा होती, शांति अपने आत्मज्योत में मिलेगी। धन मिलने के बाद शांति और आनंद होता तो क्लबों में क्यों भटकते। सत्ता मिलने के बाद शांति और आनंद मिल जाता तो फिर क्लबों में और नशे में क्यों भटकते। जब तक वो ज्योत, वह आनंद स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है और शांत स्वरूप और नित्य नवीन सुख है उस आत्म ज्योत का। अगर वो सुख नहीं मिला तो संसारी सुख में तो शोक, भय और व्यथा है। कितना भी संसार का सुख भोगो, जितना संसार का सुख अधिक भोगेगा उतना ही अधिक जल्दी बूढ़ा बनेगा, अधिक तनाव वाला हो जाएगा। आज सारी दुनिया तनावग्रस्त है, क्योंकि अंदर की ज्योत भूल गए और बाहर की चमक दमक में मारे जा रहे नेगुरे लोग। तो भय, शोक और आतंक बढ़ जाएगा। अगर अंदर की ज्योत में आए तो प्रेम, शांति और सुहृदता बढ़ेगी, और बाहर के सुख में आए तो अशांति, शोक और आतंक बढ़ेगा। आतंकवादी ही आतंक करते, ऐसी बात नहीं। घर में भी तो बेटे, बेटी, पति, पत्नी जरा जरा बात में आतंकित हो जाते हैं, आतंक करते रहते। भले छोटा छोटा आतंक है, लेकिन आतंकित तो होता रहता है। हृदय का सुख नहीं मिला तब तक आदमी सुख के लिए आतंक भी करने को तैयार हो जाएगा। तो जब तक वो सच्चा रस नहीं मिला तब तक रस के लिए न जाने आदमी क्या क्या करता है। फैशन भी करते तो रस के लिए, शादी भी करते रस और आनंद के लिए, शांति के लिए। लेकिन ये बाहर की चीजें कितनी भी इकट्ठी करके आदमी को सच्चा सुख नहीं दे सकती, और क्योंकि मनुष्य शाश्वत है और ये बाहर की चीजों का सुख नश्वर है।
तो शाश्वत आत्मा को शाश्वत परमात्मा का ज्योति स्वरूप का जब तक प्रसाद देने वाला सतगुरु सत्संग और सतगुरु कृपा नहीं होती तब तक त्रिभुवन का राज्य भी मिल जाए तो भी वो आदमी अभागा है। एक बार इंद्र ने बुरी तरह धावा बोल दिया और दैत्यराज बलि को परास्त कर दिया। बलि ने देखा कि बाहर की जीत और हार होती रहती है, अब समय है कि अपने अंदर की जीत में लग जाए। वो छुप के कहीं खिसक गए। राज्य तो इंद्र ने ले लिया लेकिन बलि मिले नहीं, तो विरोधी था, शत्रु राजा था। तो इंद्र तो देवता है, संकल्प से कहीं भी उड़ के पहुंच जाए। सारी धरती छान मारी, पाताल छान मारा, बलि दिखे ही नहीं। आखिर ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्राह्मण, राजा बलि का राज्य तो मैंने ले लिया लेकिन शत्रु को कैद करना है या मृत्यु दंड दे देना चाहिए। वो शत्रु मिल नहीं रहे, बलि गायब है, कहाँ गए? स्वर्ग में तो आ नहीं सकता, मेरे राज्य भूलोक में और पाताल लोक में मैंने उसको छान मारा है। अब आप सृष्टि करता है, आपसे कोई जीव छुपा नहीं। ब्रह्मा जी ने करमंडलू से 3 आचमन लिए और ध्यान करके देखा। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए, बोले इंद्र, बलि मारने योग्य नहीं है, वचन दे दो। बोले महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार, आपकी आज्ञा हो जाए फिर मेरी क्या शक्ति के मैं मारने का सोचूं। एक बार दिख जाए बस, आखिर है कहाँ। बोले बलि ने संकल्प किया है मैं गधा बन जाऊं, और बलि की एकाग्रता थी वो गधे के स्वरूप में उजाड़ घर में शांत ध्यान कर रहे हैं, अंतर ज्योत जगाने को, सच्चा सुख पाने को। राज्य का सुख तो नश्वर है, राज्य का आनंद और राज्य का शांति तो नश्वर है। आत्मा का राज्य और आत्मा की शांति शाश्वत है। बलि को लगा कि अब न स्वर्ग का राज्य चाहिए, न पाताल का, न तलातल का, न पृथ्वी का, मुझे आत्म राज्य चाहिए जो संत पाते हो। तो बलि होकर कहीं भी रहूंगा तो मुझे लोग पहचान जाएंगे, मेरा समय छीन लेंगे या तो इंद्र मेरे को पकड़ लेगा। इसीलिए उन्होंने अनुसंधान करके गधे का रूप धारण किया है। तो ब्राह्मण वो गधा कहाँ होगा? बोले उजाड़ बस्ती में कोई टूटा फूटा घर देखो और अकेला शांत खड़ा गधा देखो तो समझ लेना वो बलि है। तो इंद्र घूमते घूमते मृत्युलोक में एक शांत उजाड़ घर खंडेर पुराना पड़ा था, उसमें गधा को देखा। इंद्र ने अपना दैविक शक्ति से उस गधे को पहचाना और ठाका मार के हंसने लगे कि वाह रे वाह हरीफ, क्या रूप बनाया है, देख आखिर मैंने तेरे को खोज लिया है, अब क्या रूप बनाओगे? तब बलि ने कहा कि इंद्र, राज्य मिला है उसका गर्व मत कर, ये राज्य मेरे से तूने छीना है, उसके पहले भी किसी के पास था, मेरे पास था, उसके पहले किसी के पास था, उसके पहले भी किसी के पास था, उसके पहले भी किसी के पास था। सृष्टि अनादिकाल से चले आ रही है। तो ये जीव तो मोह में पड़कर मेरा राज्य, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा 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 हमारा हमारा करके अपने असली मैं की ज्योत का ही गला घोंट रहे। मैं डर के मारे भाग नहीं गया, लेकिन मेरा समय बर्बाद न हो इसलिए मैं गधे का रूप बनाकर उजाड़ घर में आत्म ध्यान में मग्न हो रहा हूं। इंद्र, तेरे पास वज्र है,
तो इस बात का मुझे भय नहीं है। अभी भी मैं योग शक्ति इतनी रखता हूँ कि 1 लात अगर तुझे दे दूं तो तू वज्र सहित बुलाटियां खाता खाता स्वर्ग में पहुंच जाए, इतना बल मैं अभी भी रखता हूं। लेकिन इस बल को मैं आत्म शांति में, आत्म ज्योत में, ध्यान में लगाना चाहता हूं। मुझे युद्ध में समय बर्बाद नहीं करना है। तुमने मेरा राज्य ले लिया तो मैं फिर से संगठन करके और तुम्हारे पर धावा बोलूं, ये भी हो सकता है। लेकिन वो राज्य लेने के बाद भी तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो कभी न छूटे उस आत्मज्योत में मैं अभ्यास कर रहा हूं। इंद्र तू गर्व किसका करता है भैया? इस धरती पर इंद्र राज्य भी कई हो गए, कई बार राजाओं के राज्य हो गए। जिनके एक छत्र राज्य थे उनके शरीर भी नहीं रहे, तो तुम्हारा और हमारा कब तक रहेगा? लेकिन शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता, वह ज्योति स्वरूप आत्मा का मैं अनुसंधान कर रहा हूँ। इंद्र, अब मुझे बोलने की रुचि नहीं होती है। तुम्हारे को अगर कुछ करना है तो करके देख लो। इंद्र ने कहा, बलि राजा तुम मेरे तरफ से निर्भीक रहो। तुमने विश्रांति का रास्ता चुना है, तुमने सच्चे आनंद और सच्ची शांति का रास्ता चुना है, अपने आप में आने का रास्ता चुना है। हम बाहर से सुखी होने में लग रहे हैं और लगते जा रहे हैं, और तुम सचमुच में सच्चे सुख की तरफ। बलि, शास्त्र ज्ञान के अनुसार तो ये बात सत्य है कि जीवात्मा शाश्वत है, शरीर मरता है लेकिन जीव नहीं मरता है। मरने के बाद भी कोई रहता है, फिर चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे दूसरे चोले में रहे, वह अमर है। इस अमर जीव को जब तक अमर सुख, अमर शांति नहीं मिलेगी, तब तक कितना भी मरने वाला धन मिल जाए, मरने वाला शरीर मिल जाए, इसको तृप्ति नहीं होगी। ये शास्त्र का ज्ञान तो हमने सुना है, लेकिन बलि हमारा मन संसार से उपराम होकर तेरे नाई गधा बनकर भी भगवत ध्यान करने की अभी हमारी सूझबूझ नहीं हो रही। बलि, तुम्हारे और हमारे संवाद को जो विचारेगा उसका भी मोह दूर होगा, उनकी ज्योत जगाने की रुचि हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा। ये कथा मोह नाशिनी कथा है, पाप नाशिनी कथा है। मोह उसे कहते हैं जो हम नहीं हैं उसको हम मैं मान रहे, जो हमारा नहीं है उसको हम अपना मानते हो, जो हमारा है और हम हैं उसको हम नहीं जानते, उसको मोह बोलते हैं। एक होता है संसारी मोह, बेटे बेटी इसमें उसमें, और दूसरा होता है वास्तविक में मोह। तो संसारी मोह तो बेटा बेटी टेढ़ा चलते हैं तो टूट जाता है, लेकिन ये जो मोह है जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं मिटता है। तो इसको बोलते हैं मोह सब व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। फिर से जगत का शूल पैदा होता है, फिर से माता के गर्भ में लटकने का दुर्भाग्य होता है। राजा नृग बड़े सम्राट थे, चारों तरफ उनका यशोगान था। समय पाकर मर गए, नरकों में भटकते भटकते ऐसी जगह पड़े कि जहाँ श्री कृष्ण वन विहार के लिए रुके थे, भोजन करके थोड़ा विश्राम कर रहे थे। तो उद्धव, कृतवर्मा, साकेती और बलराम भोजन करके इधर उधर जरा जंगल में टहल रहे थे। तो एक कुआं देखा, पुराना खाली कुआं। तो बलराम ने देखा कि इसमें क्रिकेट पड़ा है। उद्धव ने, साकेती ने अपने जो कुछ पगड़ियां बगड़ियां हैं उनका रस्सा बनाकर क्रिकेट को निकालना चाहा, लेकिन क्रिकेट निकला नहीं। आखिर भगवान कृष्ण के पास गए। ये भागवत में कथा थी। जब श्री कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने क्रिकेट को निकलवा लिया और अपने दर्शन के प्रभाव से, स्पर्श के प्रभाव से क्रिकेट के पाप नाश हो गए। वो क्रिकेट देखते देखते उसके शरीर से एक ज्योत निकली और देवता के रूप में प्रकट हो गया।
तब कृष्ण अनजाने होकर उस देव पुरुष को कहते हैं कि आप इस वन में कहाँ से आए हो महाराज। देवता का दर्शन तो बड़े भाग्य से होता है। देव पुरुष आप कहाँ से पधारे? तो देव पुरुष कहता है कि अंतर्यामी परमेश्वर सब कुछ जानते हो, लेकिन अपने भक्तों का ज्ञान बढ़ाने के लिए अनजान होकर अगर मुझसे पूछते हो तो मैं इसी धरती के राजाओं में सर्वमान्य राजा था, सर्वश्रेष्ठ राजा था। मेरे राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी और शत्रु मेरा नाम सुनते ही दब जाते थे। मैं शत्रुओं के लिए काल रूप था और दानवीरों में मेरा पहला नंबर आता है। अभी भी आप राजाओं का यशगान सुनते होंगे तो उसमें मेरी यश सबसे ज्यादा सुनते होंगे। हे अच्युत, आसमान के कोई तारे गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौएं दान की वो कोई नहीं गिन सकता। ऐसा यशस्वी राजाओं में से मेरा नाम मैं हूं। राजा अंदाता महाराज फलाने पधार रहे हैं तो आसपास के राजा भी मेरी यश गाए बिना नहीं रहते थे। कृष्ण ने कहा, अच्छा तो तुम राजा नृग हो क्या? बोले, हाँ प्रभु, आप पहचान गए, राजा नृग। अब समय के फेर से जो यशगान राजा करते थे वो अब मैं किरकिट बनाऊं। तुम्हारी माया का कोई पार नहीं है। जब तक जीव अपने आत्म राज्य की ज्योत में आत्म सुख में नहीं आता तब तक न जाने कितने कितने चोले बदलता है, कितने कितने शरीर बदलता है। क्योंकि जीव अमर है और अमर जीवात्मा अमर परमात्मा का अविभाज्य अंग है। तो जो भीतर है उसी की मांग बाहर होती है, ये सिद्धांत है। जो भीतर है सुख स्वरूप आत्मा, इसीलिए जीव बाहर से भी सुख चाहता है। भीतर शांत आत्मा, इसलिए बाहर भी शांति चाहता है। लेकिन बाहर के धन से, बाहर की सुविधाओं से शांति नहीं मिलती। ज्योत से ज्योत जगाकर असली शांति पालने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। ज्योत से ज्योत का मतलब देखो, फिर दिए जैसी ज्योत मत समझना। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, जहां से आप मैं बोलते हो वह ज्योत है। फिर मैं मोहन हूं, मैं फगुन हूं, मैं कमला हूं, ये तो शरीर का आरोप कर दिया। मन दुखी होता है, आप जोड़ देते मैं दुखी हूं, मन में दुख आया। शरीर बीमार होता है, आप जोड़ देते मैं बीमार हूं। शरीर पंजाब में पैदा हुआ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं शुद्ध है। फिर जैसा जैसा माहौल मिलता है ऐसे ऐसे कवर चढ़ा देते हो, ज्योत ढकी रह जाती। और ये गुरु की कृपा बिना ज्योत नहीं जग सकती। चाहे लख चंदा चढ़े, कोटि सूरज उगे, गुरु बिन चानन तेते चान न हो गया, गुरु बिन घोर अंधार, गुरबाणी में आता है। तो गुरु कृपा ये बताती है कि गुरु का मतलब है जो आपको लघु न रहने दे, तुच्छ न रहने दे, जन्म मरण में भटकने न दे, उसका नाम गुरु है। इसलिए कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो तुम्हारा प्रधानमंत्री राजी हो जाए, चलो वो 10-50 लाइसेंस दे दिए, आप अरबोपति हो गए। कोई देवता राजी हो जाए, आपको वरदान दे दिया, पुत्रवान, धनवान, लक्ष्मीवान, कीर्तिवान। मंगल तो हो सकता है, लेकिन परम मंगल गुरु के बिना नहीं हो सकता। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मेरे को न जाने कितने जन्म में कितने पिता मिले होंगे, कितने जन्म में कितने देवी देवताओं की पूजा की होगी, लेकिन जब तक सतगुरु की पूजा फली नहीं तब तक पूजाएं सब अधूरी रह जाती। एक बार सतगुरु की पूजा मिल गई तो सारी पूजाएं पूरी हो गई। फिर उसकी पूजा करके लोग अपना भाग्य बना लेंगे, ऐसा सतगुरु बना देंगे।
और सब पूनम में होती है, लेकिन ऐसे सतगुरु की जो पूनम है उसे गुरु पूनम बोलते हैं, बड़ी पूनम बोलते हैं। तो गुरु माना जो बड़े में बड़े सुख में, बड़े में बड़े ज्ञान में और बड़े में बड़े शांति और माधुर्य में हमारे को ले जाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। कबीर जी ने कहा, यह तन विष की बेलरी, ये शरीर क्या है कि विष का वेला है। बढ़िया से बढ़िया खाओ लेकिन मल मूत्र विष्ठा बनाओ और क्या बनता है? लीट बनती है, थूक बनती है, क्या बनता है? जहरी तो बनता है, नहीं पचा तो एसिड जहर बना, पच गया तो खाद बना। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। ये भरम हुआ है कि यार धंधा कर ले, कमा ले तो सुखी हो जाएंगे, शादी कर लें तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे, शत्रु की टांग टूटेगी तब सुखी हो जाएंगे, हस्बैंड बढ़िया मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगी, मिसेस बढ़िया मिलेगी तो सुखी हो जाऊंगी। ये सब बढ़िया हस्बैंड और मिसेस कर करके तो बैठे हैं, क्या मिल गया? वो दिन याद करो जब बैंड बाजे बज रहे थे, घोड़े पे जा रहे थे अथवा बग्गी में, हाँ बजा लो तालियां। लगा था कि बस अब तो सुख का सूरज उगा है। दूल्हा बन के जा रहे थे, लगा था कि बस अब तो मौज ही मौज होगी। और दूल्हा की बैंड बाजे सुनकर वो दुल्हन भी मेहंदी रची, हाथों में मेहंदी लगी, पाँव में कांटा चुभा जाए, रहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए, कुछ कहा भी न जाए। लाडा आ रहा है, लाडी आ रहा है, तेरा हो रहा था। लाडी समझती थी तुम भी लाडियां होके आई हो माया, अनुभव से गुजरी हो। वो दिन कैसे थे, लगा के बहुत सुखी हो जाएंगी, सासू ये खिलाएगी वो खिलाएगी, बहू रानी महारानी ये करेंगे। लेकिन वो दिन कहाँ रहे? दिखता था सुख, सुख के कवर में लगा है दुख संसार का। ये संसार धोखा है, सुख के कवर में ही दुख भरा है। जितना माणिया खुशियां उतना भया रोग, खलड़ खादे जो मार पई तो गिर खादे क्या होए। नानक के साथ बाला मर्दाना जा रहे थे, नानक जी तो एकाक मुद्रा होती है, ऐसा करके वायु पी के भी रहा जा सकता है। मेरे एक परिचित संत थे, वो पेड़ पे ही रहते थे, 135 साल के, हवा पी के रहते थे। मैंने भी बहुत संतों का संपर्क किया, बड़ा खूब पापड़ वेले हैं, ऐसे नहीं बस कन्या मन्या कुर्र, तुम मेरे चेले हम तेरे गुर्र, पापड़ वेले हैं। तो नानक जी तो वायु पी के रह जाते थे। बाला मर्दाने को भूख लगी तो बोले गुरुजी, तो बोले देखो खेत खली में अभी तो आजकल तो गर्मी है, तरबूज बरबूज खरबूजे बरबूजे होंगे, कहीं मांग के खा। देखा तो खेत में तो खेत वाला है नहीं, अब कैसे चोरी हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी, वो तरबूज बोलते ना, लाल निकलता अंदर से, तरबूजा बोलते, खरबूजा बोलते जो भी, तो थोड़ा बहुत उगाड़ के खा गया था। बाकी जो खल्ला थी, खल्लों पे भी लाल लाल गिरी थी, तो नदी बास में थी, दो दा के वो ही खा रहे थे। तो खेत वाला आज घर जाके जल्दी आया कि रोज कोई न कोई खेत में से तरबूजा ले जाता है, रंगे हाथ पकड़ूंगा तो असली चोर तो माल माल ले गया। बाला और मर्दाना खल्ले बेचारे उधेड़ रहे थे, खा रहे थे। तो उस खेत वाले ने समझा यही चोर होंगे, तो धड़ धड़ डंडे ठोक दिए। तो बाला मर्दाना है गुरु के पास, गुरुजी खल्ला खादे जो मार पई तो गिर खादे की होए। मैंने खल्ला खाई तो मार पई, तो जो गिर खा के जाते बोले वो गिर खाएंगे उनका वो होगा। ऐसे ही संसार में थोड़ा बहुत भी मजा लेते हैं नृग जैसे तो क्रिकेट बनते हैं। तो जो न गुरु को मानते, न दान करते, न सेवा करते, न सुमरण करते, और
तो उनका क्या हाल होता होगा। शास्त्र कहते हैं सर धुनी धुनी पछतावई, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमति आत्महन अधोगति जाए। वो आत्महत्यारा है, अधोगति को जाए, अनाली का कीड़ा बनेगा, ढूंढ बनेगा, नरकों में पड़ेगा। इसलिए भगवान साक्षात भगवान कृष्ण है, फिर भी जोत से जोत अर्जुन की नहीं जगी तो अर्जुन भयभीत। हनुमान के पास, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, फूटी बादाम में नहीं जो हनुमान के पास था। हनुमान जी के पास जो था उसके आगे तुम्हारा सब फरीदाबाद नहीं, पूरा दिल्ली भी दांव पे लगाओ तो हनुमान जी के पास जो धन था, संपदा थी, उसके आगे तुम्हारा दिल्ली का राज्य कोई माना नहीं रखता। ऐसे अष्ट सिद्धि नवनिधि रावण जैसे को तो कुछ नहीं मानते थे हनुमान, मैं तो तेरे को उखाड़ के यूं चटनी बना दूं, लेकिन क्या करूं कि श्री रामचंद्र के हाथ से मारने वाला, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाता। रावण के राज्य वैभव के आगे आजकल के राज्य वैभव की क्या कीमत है? सोने की लंका, और सोने की लंका भी रावण के हनुमान के आगे कोई माना नहीं रखती, सोने का लंकाधीश भी। ऐसे हनुमान जी भी राम जी की बिन शर्ती शरणागति लिए सेवा किए, वो अंतरात्म ज्योत जगाने के लिए। हनुमान जी में तो उड़ने की शक्ति थी, रूप बदलने की शक्ति थी, नन्हे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे। तो ये ऐसी ऊंची चीज है, और ये मिलती है सत्संग से। और सत्संग में आना, बाप रे बाप, इस सत्संग में आने के पुण्य की बराबरी कोई कर ही नहीं सकती। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे। राम जी ने एक अश्वमेध यज्ञ किया तो बाँ पुकार गए थे जयराम जी की। सारी धरती पे घोड़ा दौड़े और कोई उनका विरोधी न हो, घोड़ा न रोके, अश्व आए तब अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। वैसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का कितना पुण्य होता होगा, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का कितना पुण्य होता होगा। वो सब मिलाकर तराजू के पल्लड़ में रखो और सत्संग का पुण्य दूसरे पल्लड़ में रखो, तो ये हजारों यज्ञों का पुण्य 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकता है। ये सत्संग का भारी पुण्य। अश्वमेघ शास्त्राणि, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च, शुक्र शास्त्र कथायाश्च कलाना हंति षोडशो। 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भगवत कथा के आगे 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकते, उतना बड़ा भारी पुण्य। राम तीर्थ बोलते थे, तुमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मेरे हृदय में वो ज्योति स्वरूप भगवान प्रकट हुआ, तो अच्छा मैं ध्यान करता हूं, तुम मेरा ध्यान करो। कल रात को बताया था मैंने, मुरारजी भाई देसाई ने अमेरिका में कहा था कि मैं कलेक्टर से लेकर और प्रधानमंत्री पद तक की यात्रा की, लेकिन रमन महर्षि के चरणों में बैठने से जो मुझे शांति मिली, जो सुख मिला, वो नहीं। तो वो भगवान सुख स्वरूप है, शाश्वत शांति स्वरूप है। तो वो सुख और शांति नहीं मिली तो दुनिया का कुछ भी मिला, हस्बैंड मिला तो क्या हो जाएगा, पत्नी मिली तो क्या हो जाएगा, बेटे मिले तो क्या हो जाएगा। मिले तो आत्म सुख मिले, परमात्मा का सुख मिले, और ये परमात्मा का सुख पाने वाली बुद्धि मनुष्य शरीर में होती है। पेट भरने के लिए इतनी बुद्धि की जरूरत नहीं है। ये तो कीड़ी भी अपने बच्चे पाल लेती है, खटमल भी अपने बच्चे पाल लेता है, मच्छर को भी पेट भरने की बुद्धि है। मच्छर मेरी दाढ़ी पे नहीं बैठता है, उसको पता है कि बापू की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता है, कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गया। तो पेट भरना और बच्चों को पैदा करना, उसके लिए इतनी मति की जरूरत नहीं है। इतनी बढ़िया मति मिली है कि मति दाता को मति बदलती, उसको जो देखने वाली ज्योत है, उस ज्योत में विश्रांति पानी। उस ज्योति स्वरूप मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़।
तो आपके हृदय में छुपा हुआ संतत्व है, वो संत के तरफ आकर्षित है। छुपा हुआ असुर है, वो असुरत के तरफ आकर्षित है। आप जिधर आकर्षित होते हो वो अंश अंदर है। आप जैसा बनना चाहते हो उसी अंश को बढ़ा दो ताकि दूसरे अंश की एनर्जी उसमें लगे। जैसे भूमि में सब रस होते हैं, लेकिन बड़ा वृक्ष जहाँ लगा दिया वहां दूसरे पेड़ नहीं पनपते। ऐसी बड़ी बस ईश्वर प्राप्ति की बस भावना का बीज बो, हमें इसी जन्म में ईश्वर को पाना है, इसी जन्म में हमें अपनी ज्योत जगानी है, इसी जन्म में हमको शाश्वत सुख पाना है। बस वो बीज डाल दो, सत्संग और साधना से उसको सींचो। बस सत्संग और साधना से सींचो। तो पहले के जमाने में तो गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था, आजकल तो बस स्विच ऑन करो और गुरु जी बोलना चालू कर दो, वीडियो। बेटा सुनते सुनते सो जाओ, गुरु जी बेचारे बोलते बोलते अपने आप वीडियो बंद हो गए। विनाश के साधन बहुत बने तो सफल होने के भी साधन आसान हो गए। हमको जो पापड़ बेलने जाना पड़ा था नैनीताल के जंगलों में, आपको तो घर बैठे